नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ बीपीएससी 17th प्री के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए और जैसे ही पेपर कंडक्ट करवाए गए तुरंत ही ये मामला सामने आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आज का ये न्यूज़ है। बीपीएससी कैंडिडेट्स के 5 आरोप हैं। प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला है। कुछ कैंडिडेट्स को पहले प्रश्न पत्र मिला। क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे। पेपर की सील पहले से ही टूटी थी। तो ये चीज़ आपका जो यूपी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आरओ का हुआ और कई सारे एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए। यूपी की बात चल रही है तो इसमें सेम चीज़ देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक सिमिलर गैंग है जो हर एक एग्जाम को लीक कराने में यहाँ पर हेल्प कर रहा है। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस के बिहार की बात चल रही है। पूर्णिया जिले में भयंकर लेवल की यहाँ पर धांधली हुई है। सीधे सीधे सिस्टम को हैक करके पूरी चीज़ों को स्पष्ट तौर पे वहाँ किया गया और सारे आरोपी लगभग गिरफ्तार हुए। और ये पूरा मामला बिहार से ही निकल कर आ रहा है। ज़्यादातर बिहार गैंग ही सबसे बड़ा गैंग उभरता हुआ नजर आ रहा है पेपर लीक के मामले में। और भी कई चीज़ें हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। कुल मिला के 1957 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है और जनरल कैटेगरी में 1082, ईडब्ल्यूएस में 246, ईबीसी में 427, बीसी में 315, बीसी फीमेल में 59 और एससी में 403 और एसटी में 22 पोस्ट कुल दे रखे हैं। कुल मिला के आपका 2 तरह के यहाँ पे ऑफिसर रैंक के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये चर्चा में का विषय बना हुआ है। अगर कहें तो लगातार चीज़ें देखने को मिल रही थी। धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ। फिर खान सर भी इसमें सामने निकल कर आए, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। वन डे वन शिफ्ट की बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइक हुई। उसके बाद नया डेट दिया गया। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बावजूद भी इनने हाइक होने के बावजूद दोबारा से पेपर लीक होने के यहाँ पे जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये मामला जो है गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि साथी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरा ब्यौरा यहाँ से सामने आ रहा है और साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर ही खुद चीटिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी देखिए पीछे देख रहा है यहाँ पे और पूरे जो क्लासरूम है देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे, काफ़ी कम बच्चे देखने को मिले हैं। एक दूसरे को देखिए यहाँ पर शाबाशी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर समझ में आ रहा है यहाँ पेपर पूरा लीक हुआ है और ये किसी और एग्जाम का नहीं है। ये आपके बीपीएससी 17th प्री का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसी के एक सेंटर का ये देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पाइए जो मास्टर हैं हाथ में इनके पर्चा है और ये यहाँ पर पेपर को बता रहे हैं। ये लड़का पीछे देख रहा है, ये पहली चीज हो गई। और सामने भी आप देख सकते हैं बहुत से अभ्यर्थी बैठे हैं। एक ही सीट पे ऐसा लग रहा है 2-3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे की चीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ साथ ही क्या समझ में आ रहा है कैसे नहीं, ये देखिए लास्ट वाला जो अभ्यर्थी बैठा हुआ है वो भी पीछे की तरफ देख रहा है। और बाकी अगर देखें तो न्यूज़ कवरिंग के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना के डीएम ने बीपीएससी कैंडिडेट को जड़ दिया है थप्पड़। मतलब अभ्यर्थी अगर खुद की मांग रखे आयोग के सामने तो डीएम सामने आ जाते हैं और सीधा सीधा उनके अधिकार में है कि वो थप्पड़ मार देते हैं। डीएम खुद एक कहेंगे कि नौकर हैं, वो जो है सामाजिक तौर तरीकों को अच्छे से समझते हैं। उनकी ये जो गतिविधि है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और हम सभी इस चीज़ का विरोध करते हैं। वो एक पोस्ट पर हैं और उनका ये हक नहीं है, ना ही उनके पोस्ट का हक है कि आप बिना किसी आरोप के किसी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दें। अगर अभ्यर्थी का अपना एक वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अभ्यर्थी बिल्कुल निराधार है, वो देश का भविष्य है। आपको ये बात समझना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी चेयरमैन बोले पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा को लेकर उठे एक आरोप की जांच होगी। नेक्स्ट देखें तो बीपीएससी की 17th संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर आयोग के चेयरमैन परमार रवि मन भाई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है, किसी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक सवाल का आयोग जांच करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको एंड इनके तरफ से भी अपनी सफाई दी गई है बेसिकली। और पेपर लीक हुआ है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद हैं और सभी चैनल्स इसको कवर करें ज़्यादा से ज़्यादा। परीक्षा के लिए कुल 912 सेंटर्स बनाए गए थे, 911 पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, सिर्फ एक सेंटर पर हंगामा हुआ है। पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं है, पेपर लीक की बात अफवाह है। अब देखिए इतने बड़े पद पर बैठे हुए ये जो हैं बीपीएससी चेयरमैन है और इनके तरफ से ये पूरा जो है जो ब्यौरा देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि निंदनीय है। साथ ही बाकी आप यहाँ पर बहुत से न्यूज़पेपर कटिंग भी देख सकते हैं एंड साफ तौर पर यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो बात चल रही है पेपर लीक होने की बिल्कुल ही गलत है और एक सवाल की लोग जांच करेंगे। किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है। आयोग के लोग सेंटर पर गए थे, वहां बात करने में समझ आया कि कुछ कैंडिडेट ने अफवाह फैलाई कि पेपर वायरल हो गया है। कैंडिडेट सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे, पेपर छीनकर बाहर निकल गए। बाकी लोगों को भी भड़काया गया। बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है? अब बताइए जो स्टाफ हैं
या फिर खुद प्रधानाध्यापक जहाँ पे ये पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है उनके पास तो फ़ोन होगा। और किसी न किसी तरीके से ये जो पेपर है लीक होने के कारनामे लगातार देखने को मिल रहे हैं और अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। और जब ये पोस्ट बढ़े इसके 1900 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोस्ट जब हो गए तो काफ़ी कैंडिडेट में उत्साह देखने को मिला। देखिए कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए तो साफ तौर पे ये जो अभ्यर्थी ये दिखा रहा है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बीपीएससी की 17 संयुक्त परीक्षा में 4,83,000 कैंडिडेट शामिल हुए। 13 दिसंबर को परीक्षा एक ही शिफ्ट में 12 से 2 बजे के बीच हुई। बापू परीक्षा परिसर में करीब 12,000 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। यहीं सबसे ज़्यादा हंगामा भी हुआ है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने सेंटर से बाहर निकलकर फटे प्रश्न पत्र दिखाए हैं। नेक्स्ट देखिए तो कैंडिडेट बोले अंदर सेटिंग चल रही थी। कैंडिडेट का कहना है 12 बजे से एग्जाम शुरू था लेकिन उन्हें क्वेश्चन पेपर समय पर ही नहीं दिया गया। करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र मिला है। सेम यही चीज़ यूपी आरओ जो इसी के लेवल का भर्ती एग्जाम है यूपी में हुआ था और उसका भी सेम ये चीज़ देखने को मिला। इतनी ही इसी तरह सेम पेपर फटे हुए थे और आधे घंटे लेट से पेपर दिया गया। काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया और उसके एग्ज़ाम फरवरी माह में कंडक्ट करवाए गए थे। री एग्ज़ाम अभी तक उसका कोई शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और हम आपके साथ हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके लिखे पल पल की अपडेट आपको देंगे। यहाँ पर पेपर रद्द होने की जो संभावना है वो 95% है। बिल्कुल ही आप लोगों का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे दांव पर लगा है, ऐसा देखने को ज़रूर मिल रहा है। क्योंकि अगर भ्रष्ट अधिकारी ही अगर इस तरह से सिलेक्शन ले जाएगा तो देश का भविष्य क्या रहेगा, उस राज्य का भविष्य क्या रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।